हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग व्याघ्रपति कथा का पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस जो भी हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को याद करने में आसानी। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्याघ्रपति कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर जो व्यक्ति दान करने योग्य है, कैसे पता चलेगा? तो जिसको सही वास्तव में किसी वस्तु की आवश्यकता है, ठीक है ना, उसको ही दान देना चाहिए। कि साथ में वैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जिस पर उपकार का बोध ना हो। ठीक है ना, जैसे अब मान लेते हैं चाहे किसी भी चीज़ को रिटर्न देने का बोध नहीं हो। अब मान लेते हैं किसी को आवश्यकता है कुछ रुपए की, आप दिए फिर उसे वापस ले लिए, तो इसको दान नहीं कहा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, दान गरीबों को देना चाहिए, जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो उसे ध्यान देना चाहिए, और सही स्थान, सही समय और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर दिया गया दान ही दान देना चाहिए, और वही दान जो है सात्विक दान कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। तो पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसे भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश में उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वो लोभ से वशीभूत होकर बाकी बातों में आ गया और मारा गया। ठीक है, धन और दवा किसे देना उचित है? तो देखो, धन जो है गरीबों को और दवा जो है रोगी को देना चाहिए, क्योंकि धन को धनी की और दवा को जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, उसको आवश्यकता नहीं होती है। तो व्याघ्रपति कथा पाठ के माध्यम से बताया गया है कि धन उसे देना चाहिए जो निर्धन हो, तथा दवा उसे देना चाहिए जो रोगी हो। अर्थात धनवान को धन देना और निरोगी को दवा देना उचित नहीं है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ये भी बोल सकता है कि धन और दवा किसे देना उचित नहीं है। ठीक है, तब भी ये आंसर लिख सकते हैं हम लोग। व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तथा इसे क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, व्याघ्रपति कथा जो है हितोपदेश से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? नारायण पंडित हैं लेखक। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है हम लोग को? ठीक है, तो इससे हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ का दुष्परिणाम जो होता है वो हमेशा असंतोषजनक ही होता है, अकल्पनाकारी ही होता है। ठीक है ना, तो याद रखना है, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिए गए, ये भी याद रखना है, मित्र लाभ खंड से। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी है। ठीक है ना, तो नारायण पंडित रचित व्याघ्रपति कथा का मूल उद्देश्य क्या है? तो लगभग इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, ये दोनों समान हो जाएगा। तो व्याघ्रपति कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को छोड़ नहीं दे सकता है, कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान है। तो लगभग ये आंसर समान है। व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो ये भी लगभग आंसर उसी के समान होगा, सॉरी। तो अथवा व्याघ्रपति कथा में मूल संदेश क्या है? तो इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में, ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये भी आंसर लगभग उसी के समान है। ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रश्न के अनुसार अगर आप उत्तर देते हैं अपने शब्दों में तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और अपने शब्दों में उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आप चैप्टर पढ़े हुए हों, इसके पार्ट 1 देखे हुए हों। ठीक है ना, तो सोच समझ कर ही काम करना चाहिए, नरभक्षी प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और अपने किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए, मतलब जो अविश्वासी हो, तब भी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। तथा कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना भी है। ठीक है ना, याद रखिएगा, व्यवहारिक ज्ञान के बिना जो है किसी भी जो किताबी ज्ञान है वो किसी काम का नहीं होता है। ठीक है ना, अगर जैसे किसी व्यक्ति को अगर मान लेते हैं कि कुछ वर्षों तक अगर किसी रूम में बंद कर दिया जाए, उसके जो जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए, तब भी वो संसार में जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है ना, तो पथिक वृद्ध व्याग की बातों में आ गया,
मतलब क्यों आ गया? क्योंकि उसको सोने का लाभ हो गया था कि ऐसा जो होता है वो भाग्य से ही ऐसा मिलता है, वो ऐसा सोचा, ठीक है ना। तो पथिक ने सोने के कंगन बात सुनकर सोचा कि ऐसे भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। देखिए उसके मन में ये भी था कि जिस कार्य को करना चाहिए उसमें जो खतरा हो उसमें नहीं करना चाहिए, संदेह हो उसमें नहीं करना चाहिए। फिर भी वो लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह का लोभ से वशीभूत होकर बाकी बातों में आ गया। व्याघ्रपति कथा का 5 वाक्य में परिचय दे तो ये भी बहुत आसान है। यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया है। इस कथा में लोभाष्टि जो लोभ से वशीभूत व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आज के समाज में छल कपट का वातावरण विद्यमान है। यहाँ जहाँ अल्प वस्तु के लोभ से, थोड़ी सी वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। एक बाघ की चाल में फंसकर एक लोभी पथिक के द्वारा उसके द्वारा जो है मारा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।